बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारी सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 में 1.2 कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने कर लिए थे, तीसरा और चौथा भी हमने करना है, और इसके साथ फिर क्वेश्चन नंबर 3 जब कंप्लीट कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में याद होगा मैंने ये बताया था कि एफ ऑफ एक्स को अपने शॉर्ट नेम जो इसका वाई है, यानी ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है फंक्शन को लिखने की, ये वाली फॉर्म लिखनी है, और यहाँ से एफ़ को शिफ्ट करेंगे तो ये इसका इन्वर्स ऑफ एफ़ इन्वर्स बन जाएगा। लेकिन ये एफ़ इन्वर्स किस फॉर्म में बनेगा? वाई वेरिएबल की फॉर्म में। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो उसमें वाई को रिप्लेस कर देंगे एक्स से। तो यहाँ देखें फंक्शन हमारे पास है -x + 9 होल क्यूब। तो एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिखा, -x + 9 होल क्यूब। अब आपने x को अकेला करना है, यानी सेपरेट करना है, जैसे y सेपरेट हुआ है। अब यहाँ से अगर आप क्यूब खोल देंगे तो x की एक से ज़्यादा टर्म्स आ जाएंगी और वो फिर सेपरेट नहीं हो सकती। तो इसलिए सबसे पहले इस पावर को ख़त्म करें। तो टेकिंग क्यूब रूट, ठीक है, तो ये आ जाएगा y⁻³ 1/3 = -x + 9। अब x को इधर ले आएँ और y को इधर ले आएँ। ठीक है, तो x की जगह आप लिखेंगे एफ इन्वर्स ऑफ y 9 - y⁻³ 1/3, और फिर यहाँ पे आके अब अपने y को रिप्लेस कर देना है x से। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट एफ इन्वर्स ऑफ, ये a पार्ट है, एफ इन्वर्स ऑफ -1, यानी इसी फंक्शन में -1 पुट करें। -1 का क्यूब रूट जो है वो -1 ही होता है, ये 9 + 1 10 आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हम ये करते हैं कि फ़ंक्शन को एफ़ इन्वर्स पे डिफ़ाइन करें या एफ़ इन्वर्स को फंक्शन पे आंसर x आएगा उस सूरत में अगर आपने इन्वर्स फंक्शन सही फाइंड किया तो। ठीक है, तो पहला केस हम फाइंड कर रहे हैं एफ इन्वर्स ऑफ x। तो ये आ जाएगा एफ इन्वर्स की वैल्यू ये आपके सामने है, ये 9 - x⁻³ 1/3। इसको क्या करना है? फंक्शन f के वेरिएबल में पुट कर दें। ये तो वो है पहले माइनस, फिर x की जगह 9 - x⁻³ 1/3। अब ये 1/3 x की पावर है। ठीक है, आगे +9 होल पावर 3। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -9 + x⁻³ 1/3 + 9⁻³ 3। इसमें से 9 कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी बच गया x⁻³ 1/3 और पावर 3 मल्टीप्लाई होगी तो ये देखें x आंसर आ गया। ठीक है, आल्सो अब इसका सेकंड केस, अब एफ इन्वर्स बाहर है और एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट में। एफ इन्वर्स उसी तरह लिखें, ब्रैकेट में कौन है? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू है माइनस टाइम x + 9, यानी -x + 9⁻³ 3। ये जो होल क्यूब है ये x और 9 समेत है। ठीक है, इसको कहाँ पुट करना है? एफ इन्वर्स के वेरिएबल में। ये एफ इन्वर्स है 9 माइनस x की जगह आप ये लिखोगे -x + 9⁻³ और 1/3 इसकी अपनी पावर इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये पावर से कैंसिल हो जाएगी यूँ, और अब ये ब्रैकेट ओपन कर दें माइनस के साथ, इसमें से 9 कैंसिल हो गए तो ये x आ गया। ठीक है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। जी, इसी क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है और बोर्ड में मोर देन 1 टाइम ये आ भी चुका है। 2x + 1 / x - 1।
और x के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 1 से ग्रेटर वैल्यू है इसकी। ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है कि डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ जाए तो उसकी वो वैल्यू नहीं हो सकती जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में आंसर 0 आ जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में आंसर 0 आ गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स वही हैं जो अभी हम बार बार करते आ रहे हैं। ये दोनों लाइंस वो फिक्स हैं। एफ ऑफ एक्स को लिखें 2x + 1 ओवर x - 1, यही चीज़ y के साथ आ जाएगी, y = 2x + 1 ओवर x - 1। अब यहाँ पे x एक जगह नहीं है, दो जगह पे ऊपर नीचे है, तो पहले इसकी ओवर वाली फॉर्म ख़त्म करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर x वाली सारी टर्म्स एक तरफ हो जाएंगी, विदाउट x दूसरी तरफ हो जाएगी, और जो x वाली एक जगह पे टर्म्स इकट्ठी होंगी उनमें से जब हम x कॉमन लेंगे तो x सेपरेट हो जाएगा। x - 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा xy - y = 2x + 1। ये xy, यहाँ से ये 2x को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, यहाँ से y को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, इनमें से x कॉमन ले लें तो x आ जाएगा y + 1 / y - 2। ठीक है जी, ये आ गया। और f(x) की जगह अब आप लिखेंगे f इनवर्स ऑफ y, यानी ये y की फॉर्म में इन्वर्स फंक्शन आ गया। अब फर्दर क्या आ जाएगा, x की फॉर्म में ये आ जाएगा, सिंपली y को रिप्लेस कर दें x से, ये आ गया। सेकंड पार्ट इसका f इनवर्स ऑफ -1। अब इसमें -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 / -1 - 2, ऊपर 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में -3 तो 0 ओवर समथिंग 0। अब वेरिफिकेशन इसकी, वेरिफिकेशन में पहला केस है f इनवर्स ऑफ x। f उसी तरह f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू ये देखें, ये x + 1 ओवर x - 2। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है स्टूडेंट से वो इस वेरिफिकेशन में ही होती है, क्योंकि जो f इनवर्स की वैल्यू है उसी से मिलती जुलती शक्ल में f ऑफ x है, तो कई दफ़ा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं किसको कहाँ पुट करना है। तो कोई इसमें मुश्किल बात है ही नहीं, जो ब्रैकेट में फंक्शन है आप सिंपली उसकी देखें, ब्रैकेट में कौन है, जैसे अभी कौन है f इनवर्स ऑफ x, ये आपके सामने f इनवर्स ऑफ x है, इसको आपने लिखा यहाँ पे, इस वैल्यू को सिलेक्ट करें और अब यहाँ पे दो जगहों पे x है, ऊपर भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो इन दोनों जगहों पे आपने इसको पुट करना है। तो देखें ध्यान से, पहले इधर से लिखना शुरू करें, 2 x की जगह ये लिखें x + 1 ओवर x - 2, आगे +1 डिवाइडेड बाय, फिर x आ गया तो x की जगह ये लिखें -1, बस जहाँ जहाँ x था उस जगह पे ये वैल्यू पुट होगी। अब इसका एलसीएम ले लें, न्यूमिनेटर में अलहदा से और डिनोमिनेटर में अलहदा से, x - 2 एलसीएम, ये 2 सिंपली हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और x - 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय x - 2, ये x + 1, x - 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया। अब इसमें ये x - 2 कैंसिल, इसके अलावा ये ऊपर से 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर में ये x कैंसिल, तो ये बच जाएगा, ऊपर 3x है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो f इनवर्स ऑफ x का आंसर आ गया x। ठीक है, पहला केस कंप्लीट हो गया। अब सेकंड केस आल्सो, अब f इनवर्स बाहर है और f ऑफ x ब्रैकेट में, ये याद रखना है। f ऑफ x की ये वैल्यू है 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। f इनवर्स ये आपके सामने, ये इसमें भी ये दो जगह हैं, इन दोनों जगहों पे आपने ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, x की जगह आ गया 2x + 1 ओवर x - 1, आगे +1 डिवाइडेड बाय, इस x की जगह भी 2x + 1 ओवर x - 1 और ये -2, एलसीएम ले लें, 2x + 1 + x - 1, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम x - 1, 2x + 1 और इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है, -2x + 2,
तो x माइनस वन एलसीएम आपस में कैंसिल, ऊपर से 1 कैंसिल, डिनोमिनेटर से 2x कैंसिल। तो ये देखें क्या बच गया, 3x/3 कैंसिल होके x आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x का आंसर भी x के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 जो वेरी इंपॉर्टेंट था, इसके मैंने आपको चारों केसेस करा दिए हैं। पिछले लेक्चर में 2 कराए थे, 2 अभी करा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अब क्वेश्चन 2 बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन 3 शुरू करते हैं हम। जी बेटा 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैंने याद होगा कराया था। उसमें क्वेश्चन 4 को सिर्फ मैंने 2 लेक्चर्स में बहुत स्लोली और आराम से आपको समझाया था। कोशिश की थी कि उसमें कोई चीज़ रह ना जाए। तो अगर आपको वो बात समझ आ गया फिर तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल है, आपके सामने बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन होता ये है कि स्टूडेंट फिर भी भूल जाते हैं कि सर हमें फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करने में मुश्किल पेश आती है। तो जहाँ पे आपको कोई चीज़ मुश्किल लगे तो उस पर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा लें। एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर जैसा मर्जी फंक्शन आ जाए आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं होगा कि उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, ठीक है। उसमें अगर मैं आपको 1.1 में एक दफ़ा गो थ्रू कराऊँ तो उसमें मैंने कहा था कि 4 सिचुएशंस उस क्वेश्चन 4 में दी गई थी। एक केस था सिंपल फंक्शन दिया गया था, यानी ना वो ओवर की फॉर्म में है, ना वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, ना वो फंक्शन ब्रेक हुआ हुआ है, यानी पीस वाइज फंक्शन नहीं है। तो वो एग्जांपल ये है, ये देखें, इसमें देखें ना तो स्क्वायर रूट है, ना ये ओवर की फॉर्म में, ना ही ब्रेक है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी थी स्क्वायर रूट वाली, वो ये एग्जांपल आ गई। तीसरी कैटेगरी पीस वाइज फंक्शन थी, वो यहाँ पे नहीं है। और फोर्थ कैटेगरी जिसमें फंक्शन ओवर की फॉर्म में आ गया था, यानी रैशनल फंक्शन, वो ये है। तो ये समझें तकरीबन वही चीज़ें हैं सारी, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको 4 से स्टार्ट कराता हूँ। इसमें देखें, यहाँ से दोबारा ये बात सुने कि f की जो डोमेन होती है वो f इनवर्स की रेंज होती है, और जो f की रेंज होती है वो f इनवर्स की क्या होती है, डोमेन। अब इसने कहा है विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। जैसे अभी हमने क्वेश्चन 2 में चारों केसेस में इनवर्स फाइंड किया है, प्रॉपर पूरा मैं इधर फाइंड करके आपको बताता था। वो कह रहा है ये वाला प्रोसीजर शो नहीं करना, सिंपली बताओ वो फाइंड किए बगैर ही डोमेन और रेंज बताओ किसकी, f इनवर्स की। तो वो कैसे फाइंड आउट होगी, पहले मैं इन गिवन फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड करूंगा। तो जो f की डोमेन होगी वो रेंज की f इनवर्स की रेंज हो जाएगी, और जो f ऑफ x की रेंज होगी वो f इनवर्स की डोमेन हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, डोमेन ऑफ f ऑफ x, ये मैं अभी बताता हूँ क्या है, रेंज ऑफ f ऑफ x, इसी तरह
डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये देखें वैसे तो इस फंक्शन में कोई इशू था ही नहीं कि आप जो मर्जी वैल्यू सोचेंगे वो इसमें पुट हो जाएगी, लेकिन उसने खुद बता दिया कि x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करें, 5 से, और किधर जाना है, 5 से ग्रेटर वैल्यू। तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन में कहाँ से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, 5 से शुरू होके इन्फिनिटी की साइड पे आप कंटिन्यू कर रहे हैं, और इन्फिनिटी क्योंकि सो ऑन प्रोसेस है, इस तरफ इसकी तरफ ब्रैकेट क्या होगी, ओपन ब्रैकेट होगी। ठीक है, देखें सबसे कम वैल्यू 5 पुट हो रही है, तो 5 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है, 0। तो इसका मतलब है सबसे कम आंसर 0 आएगा, और होल स्क्वायर इसको हमेशा पॉजिटिव करेगा। वैसे भी देखें कि 5 से हम बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर से हमेशा पॉजिटिव आंसर जनरेट होगा। अगर इन केस कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि इसमें नेगेटिव आंसर जनरेट होता तो होल स्क्वायर फिर भी उसको पॉजिटिव कर देता। ठीक है, तो अभी रेंज आ जाएगी 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, कि सबसे छोटा आंसर 5 पुट करने से 0 आ रहा है, और फिर 0 के बाद कोई भी आंसर आ रहा है। अब डोमेन क्या हो जाएगी, जो एफ ऑफ एक्स की रेंज है वो इन्वर्स की क्या हो जाएगी, डोमेन, यानी ये जो रेंज है ये इसकी डोमेन आ जाएगी, और इसी तरह जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले हमने आसान पार्ट का लिया। स्क्वायर रूट के केस में मैंने बताया हुआ है कि रूट के जो अंदर वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2 को उधर ले जाएं, तो इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू -2 या उससे ग्रेटर होनी चाहिए, लेस देन नहीं, यानी -3 -4 की तरफ नहीं जाना, -2 -1 0 बीच में पॉइंट वाली वैल्यू शामिल है। ठीक है, ये मैं राउंड वैल्यूज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो जैसे ही देखें यहाँ से स्टार्ट किधर से हुआ था, 5 से, तो इसका स्टार्ट किधर से होगा, -2 से। तो अब आपने यूँ लिखना है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, -2 से स्टार्ट है और प्लस साइड पे ये कंटिन्यू है, रेंज। तो -2 पुट करने से देखें स्क्वायर रूट क्या आंसर देगा, 0, और -2 के बाद -1 पुट करें, 0 करें, 1 2 3 कोई भी पुट करें तो वो पॉजिटिव आंसर जनरेट होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो मिनिमम आंसर है वो 0 है और आगे कोई भी पॉजिटिव आंसर है। अब इन्हीं दोनों को आप इंटरचेंज करेंगे, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स जो होगी वो एफ ऑफ एक्स की रेंज हो जाएगी ये, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स वो डोमेन हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा अब ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इन दोनों में उसने डोमेन में तो आपके लिए बड़ी सहूलत कर दी है कि उसने खुद बता दिया कि ये x की वैल्यू इसका हिस्सा नहीं है, जैसे इस केस में -3 नहीं है और इस केस में 4 नहीं है, तो डोमेन लिखने में तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं ये ज़रा पहले 2 लाइन्स लिख लूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी बेटा, अब इन्होंने कहा है कि -3 इसका हिस्सा नहीं है, तो इसको लिखना कैसे है, r माइनस सेट ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक वैल्यू शो होती है। ठीक है, सेट के अंदर अगर आप इंटरवल लिखते हैं तो वो कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं कि वो बीच वाली वैल्यू जो पॉइंट में शामिल है वो भी है। तो अब सिंगल वैल्यू माइनस करनी थी, तो r माइनस सेट ब्रैकेट के अंदर -3। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, r माइनस 4। तो ये डोमेन लिखने में तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब जो इसकी रेंज है वो असल इशू है। वो ज़रा आपने देखना है कि क्योंकि उसने कह दिया है कि विदाउट फाइंडिंग इन्वर्स, तो यहाँ पे तो मैं इन्वर्स का कोई स्टेप कर नहीं सकता। तो अगर आप देखें कि -3 यहाँ पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 0। तो अब ये ऐसी सिचुएशन में आ गया जहाँ पे ये अनडिफाइंड हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि -3 के अगेंस्ट इसका कौन सा आंसर बनता है, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो रहा है -3। तो अब आपने ये करना है कि रफ वर्क में, ठीक है, रफ वर्क में इसका इन्वर्स फाइंड करें। तो इन्वर्स फाइंड करने का क्या तरीका है, फंक्शन को अपने y के इक्वल लिया,
क्रॉस मल्टीप्लाई करें और यहाँ से आपने x को सेपरेट करना है। ये हो गया f इनवर्स ऑफ y, तो f इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा 1 माइनस 3x ओवर x। अब ये कौन आ चुका है f इनवर्स। अब इसके डिनोमिनेटर में देखें क्या पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये किसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, f इनवर्स की डोमेन में, तो वो f ऑफ x की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, यानी r माइनस 0। अब इन दोनों को शफल कर दें कि f इनवर्स की ये डोमेन आ गई r माइनस 0 और ये रेंज आ गई, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो केस है इसमें भी 4 पुट करने से क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो ये भी ऐसी सिचुएशन में चला गया कि जहाँ से हम नहीं फाइंड कर सकते देखते हुए, तो अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे रफ वर्क में। इसका भी आप प्रोसीजर देखें, वही सेम है जो भी हमने किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक्स वाई माइनस 4y इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स को इधर ले आएँ, 4y माइनस 1, एक्स कामन, तो 4y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, ये f इन्वर्स ऑफ y आ गया, जबकि हमें x की फॉर्म में इन्वर्स चाहिए 4x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। तो अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या पुट करने से आंसर 0 हो रहा है 1। तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो f इन्वर्स की डोमेन का हिस्सा नहीं है, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, वो f की रेंज का हिस्सा नहीं बनेगा, r माइनस 1, ठीक है। यहाँ भी अब इसको इंटरचेंज कर दें, ठीक है। तो ये इस तरीके से चारों पार्ट मैंने करा दिए हैं, कोई छोड़ा नहीं है कि आप इसमें कोई कंफ्यूज ना हो। आम तौर पे ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, ये चीज़ MCQs में आती है और एंटी टेस्ट वगैरह में भी फंक्शन की डोमेन और रेंज वो पूछ रहे होते हैं। तो अगर आपने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो उम्मीद है कि अब आपको डोमेन रेंज का इशू नहीं होगा। इन केस अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप इन्हीं लेक्चर्स को बार बार 2 से 3 मरतबा देखें, इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर 1 का टॉपिक है, फंक्शन का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हमने पढ़ लिया है। अब फंक्शन की लिमिट हम पढ़ेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होती है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।